अभी अभी आ गया हरियाणा के चुनावी दंगल में सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक झटके में हो गई कांग्रेस दो फाड़। राहुल देखते रह गए, बीजेपी की चाल हुई कामयाब। गदगद हो उठे शाह ने किया यह ऐलान, जो कोई नहीं कर सका उसे मोदी के दोस्त ने कर दिखाया। हरियाणा के सियासी दंगल में अपना जलवा मचाया। क्या ऐसा बड़ा काम बीजेपी की हैट्रिक जीत की राह हुई आसान? विनेश सोच भी नहीं सकी हो गया कांग्रेस के साथ पड़ा खेला। चौधराइन की दूरी ने बढ़ाई कांग्रेस नेताओं की टेंशन। राहुल देखते रह गए, हुड्डा के अरमानों पर फेर दिया दिग्गज नेताओं ने पानी। जब तक शांत हूं शोर कर लो, क्योंकि जब मेरी बारी आएगी तो आवाज भी नहीं निकाल पाओगे। ये बात भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन हरियाणा के सियासी दंगल में बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि राहुल प्रियंका से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की नींद एक झटके में उड़ गई। विनेश भी देखती रह गई। चौधराइन ने ऐसा मोर्चा खोला जिसने कांग्रेसियों को हैरत में डाल दिया। जिस दलित वर्ग के सहारे कांग्रेस जीत के अरमान सजाए बैठी थी, उन सब पर अब पानी फिर चुका है, जिसने कांग्रेस नेताओं तक की कुर्सियां हिला दी। खड़गे तो कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, जिसकी सच्चाई आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस के अरमान अब मिट्टी में मिल चुके हैं। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस जहां सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है, वहीं पार्टी की अंदरूनी कला उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। हरियाणा कांग्रेस पार्टी में उठापटक जारी है। कुमारी शैलजा अपने करीबियों के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से नाराज बताई जा रही है। उन्होंने खुद को प्रचार से दूर कर लिया। करीब एक हफ्ते से वो चुनाव प्रचार से बाहर है, जिसने राहुल से लेकर प्रियंका की टेंशन बढ़ाई हुई है। वहीं विनेश तो अभी से परेशान हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो शैलजा चौधरी सियासी हालत देखकर भविष्य की सियासत पर कील कांटे बिछा रही थी। तभी सियासी गलियारों में चर्चा गर्म हुई कि आलाकमान ने जो टिकटें तय की, वहां हुड्डा समर्थक उम्मीदवार निर्दलीय खड़ा है और उसने नाम वापस नहीं लिया। शैलजा ने आलाकमान के नाम पर इसी को मुद्दा बनाया और आलाकमान के करीब होने का दाव चलकर खुद को प्रचार से दूर कर लिया। शैलजा करीब एक हफ्ते से चुनाव प्रचार से बाहर है। उन्होंने हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई, जिसने सियासी तपिश बढ़ाई हुई है। इतना ही नहीं, हरियाणा कांग्रेस में बगावत के बीच सियासी गलियारों में शैलजा और सुरजेवाला के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। वहीं खट्टर से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह संभावनाओं का संसार है और संभावनाएं टाली नहीं जा सकती, इसलिए समय आने पर इन सब का जवाब मिलेगा। उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घर के विवाद जगजाहिर हो चुके हैं। खट्टर ने कहा कि कांग्रेस में इतनी कला हो गई कि वहां सीएम पद के लिए चेहरा स्पष्ट नहीं है। बापू बेटे की लड़ाई भी शुरू हो गई है। बापू कहता है मैं बनूंगा, बेटा कहता है मैं बनूंगा। बापू बेटा के बाहर के जो नेता हैं उनकी भी इच्छा है। इच्छा सबकी हो सकती है, पर किसी और की इच्छा हो जाए तो उससे पार्टी को दिक्कत है, उसे अपमानित किया जाता है। पूर्व सीएम ने कहा कि अपमानित करने का उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता कि हमारी एक दलित बहन का अपमान हुआ, गालियां तक दी गई, वो बहन घर बैठी है। खट्टर ने आगे कहा कि आज एक बहुत बड़ा वर्ग सोच रहा है कि हम क्या करें। हमने बहुत नेताओं को अपने साथ मिलाया है, हम तो तैयार हैं, उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए वो आए, हम तैयार हैं। खट्टर के इस बयान ने हरियाणा के सियासी दंगल का माहौल बदल दिया, जिसने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खबरों की माने तो अगर शैलजा चौधरी चुनाव से दूरी बनाती है तो कांग्रेस को बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है। माना जाता है कि शैलजा चौधरी का 21 विधानसभा सीटों पर खासा प्रभाव है, जहां वो जीत के दावे को मजबूत बनाती हैं। इसलिए राहुल प्रियंका भी तवज्जो देते हैं, लेकिन इन दिनों उनकी पार्टी से दूरी कांग्रेस को बड़ा नुकसान दे सकती है। अब आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।